गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। कल हमने दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियों के बारे में बताया था। तो कितनी विधियां हैं? दो विधियां हैं। पहली विधि है बीजगणितीय विधि, और बीजगणितीय विधि के तीन भाग हैं। पहला है प्रतिस्थापन, दूसरा है गुणांकों को समान बनाकर विलोपन, और तीसरा है वज्र गुणन। तो इस तरीके से तीन विधियां हैं। इसके बाद जो दूसरी विधि है वो हमारे पास आलेखी विधि या इसको ग्राफीय विधि भी कहते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना होगा, जब हमारे से पूछा जाए दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कितनी विधियां हैं, तो हमें चार विधियां नहीं बतानी है। हमें मात्र जो है कितनी विधियां बतानी है? दो विधियां बतानी है। यदि हमने चार बता दिया तो रॉन्ग, गलत है ये। हमें जो है क्या बतानी है? दो विधियां बतानी है। कौन कौन सी? बीजगणितीय विधि और आलेखीय विधि। और बीजगणितीय विधि के पार्ट हैं, तीन भाग हैं। तो तीन भाग जो है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि। तो हमने आपको प्रतिस्थापन विधि के बारे में बता दिया था, विलोपन विधि के बारे में बता दिया था। आज हम आपको वज्र गुणन विधि के बारे में बताने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? युगपत समीकरण को पहले सामान्य रूप में हमें लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? सामान्य रूप में युगपत समीकरणों को सामान्य रूप में लिखने पर, तो सामान्य रूप में लिख रहे हैं भाई। सामान्य रूप क्या हो जाएगा? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसके बाद a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसके बाद अब हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? वज्र गुणन विधि। इसके लिए हमें अब x चर के मान निकालने हैं। तो x के निकालने हैं तो x वाले पद हमें नहीं लेने हैं, y और अचर पदों का प्रयोग करना है। तो पहले समीकरण का जो y गुणांक है वो लेना है हमें। तो y गुणांक कितना है हमारे पास? y1। जो भी समीकरण में होगा वो रख देंगे हम। इसके बाद जो है किससे गुणा करनी है? c2 से गुणा करनी है। इसके बाद एक पद को हमें कैल्सियम करना है, निरस्त करना है। तो चिन्ह किसका आएगा? माइनस। इसके बाद अब हमें क्या करना है? यानी y को जो है किससे गुणा करना है? अचर पद से गुणा करना है। तो इसको जो है क्या कर देंगे? b2 को जो है किससे गुणा कर देना है? c1 से गुणा करेंगे। इसके बाद अब हमें क्या करना है? y को निकालना है। तो y को निकालने के लिए हमें अब ये ध्यान देना होगा, पहले अचर पद का प्रयोग करेंगे हम। तो अचर पद को पहले जो समीकरण है उसको जो है गुणा कर देंगे। तो किससे गुणा करनी है हमें? अब क्या करना होगा? a1 जो है किससे गुणा हो जाएगा? c2 से गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? a1 गुणा हो जाएगा c2, चिन्ह किसका आएगा? माइनस। अब दूसरा जो है x का गुणांक क्या है? a2 को जो है किससे गुणा कर देंगे? c1 से गुणा करेंगे, ये c1 हो जाएगा। अब किसका प्रयोग करना है? अचर पद का प्रयोग करना है। तो इसके लिए अब हमें अचर पद के मान नहीं लेने हैं। किसके लेने हैं? चर पदों के मान लेने हैं। तो अब हमारे पास जो x के साथ जो गुणांक है a1, इसकी जो है किससे गुणा कर देंगे? b2 से गुणा करेंगे, माइनस। अब a2 की जो है इसी तरीके से किससे गुणा करनी है? b1 से गुणा करनी है। तो इस तरीके का जो रूप हमें लिखना होगा वज्र गुणन विधि द्वारा। कोई भी आपके पास सवाल दिया हुआ होगा और उसको जो है वज्र गुणन विधि द्वारा हल करना है। जो परीक्षा में जिस विधि के लिए पूछा जाए वही विधि आपको करके बतानी है। प्रतिस्थापन विधि पूछी जा रही है तो आपको प्रतिस्थापन विधि का ही प्रयोग करना होगा, और वज्र गुणन विधि पूछी जा रही है तो वज्र गुणन विधि का प्रयोग करेंगे। और यदि विधि का नाम नहीं दिया है, समीकरण को हल कीजिए, तो आप कोई सी विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके पास कोई समीकरण दिया हुआ होगा
और उसको जो है आप किस तरीके से हल करेंगे तो इस सूत्र हो गया आपके पास। तो क्या करेंगे, दिया गया समीकरण निकाय बना लेंगे, दिया गया समीकरण निकाय बनाना है हमें। मान लीजिए हमें समीकरण है 2x माइनस 3y माइनस 5 बराबर 0, ये समीकरण निकाय हो गया। दूसरा समीकरण 3x माइनस 4y माइनस 10 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब हमें किसका प्रयोग करना है, वज्र गुणन विधि का प्रयोग करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, वज्र गुणन विधि किसका मान निकाल रहे हैं, x का मान निकाल रहे हैं। तो हमने अभी आपको बताया है x के जो पद हैं उनको आपको भूलना है, उनका प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। अब इसके साथ जो गुणांक है वो कितना है, -3। -3 को जो है किससे गुणा करना है आपको, -10 से गुणा करनी है। तो -3 गुणा हो जाएगा -10। इसके बाद हमने बताया तो दोनों के बीच में चिन्ह किसका आएगा, पद को निरस्त कर रहे हैं तो माइनस का चिन्ह आएगा। अब हमें y के साथ जो गुणांक है उसकी जो है चर पद से गुणा करनी है। तो -4 की जो है गुणा करेंगे -5 से। इस तरीके से अब y का निकालना है। तो y का निकालना है तो y को हमें भूलना है और किसको लेना है, पहले हमें अचर पद को लेना है। अचर पद के साथ जो है हमारे पास जो है कितना है -5, और इसके किससे गुणा कर देंगे, 3 से गुणा करेंगे। दोनों के बीच में चिन्ह किसका आएगा, माइनस। अब -10 की जो है किससे गुणा करनी है, किससे गुणा करनी है, 2 से गुणा कर देंगे। इसके बाद अब हमारे पास इधर क्या हो गया, अचर पद का प्रयोग कर रहे हैं। तो अचर पद के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो हमें x और y के मान लेने हैं। तो 2 की जो है किससे गुणा करनी है, -4, चिन्ह साथ में लिखना है भाई। इसके बाद दोनों के बीच में चिन्ह किसका आएगा, माइनस, बता ही दिया क्यों आएगा। अब 3 के जो है किससे गुणा करेंगे, 3 गुणा हो जाएगा -3 से। इस तरीके से अब माइनस की माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, +30। इसके बाद माइनस, अब इधर माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस की कितने हो गई, 5 चौक 20, और चिन्ह यहाँ किसका है, माइनस। तो प्लस माइनस माइनस। इसके बाद अब y -5 की जो है कितने से गुणा करेंगे, 3 से, तो -15। इसके बाद -20 को जो है प्लस माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस के जो है कितने हो जाएंगे, 20 बराबर इधर 1। अब 2 के जो है कितने से, तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 8, इधर माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस के कितने हो जाएंगे, 9। तो x अब 30 में से जो है कितने घटाने हैं, 20 घटाने हैं, कितने बच जाएंगे, 10। इसके बाद इधर माइनस के 15 हैं, प्लस के कितने हैं, 20, तो कितने हो जाएंगे, प्लस के 5, इधर कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 अचर पद। अब हमें x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हमें x वाले पद को जो अचर पद का मान है उसके बराबर हमें रख देना है। तो x का जो मान है वो क्या है हमारे पास, x/10 किसके बराबर रखेंगे, अचर पद के बराबर रख देना है। इनके जो है क्या करेंगे, वज्र गुणा कर देंगे। वज्र गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, x बराबर 10। तो ये x का मान आ गया। इसके बाद अब किसका मान निकालना है, y का निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए भी हमें किसके बराबर रखना, अचर पद के बराबर रखना है। तो y/5 बराबर 1/1। अब इसकी भी जो है क्या कर देंगे, वज्र गुणा करेंगे। वज्र गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो इस तरीके से हमारे पास x का मान आ गया। x का मान कितना आ रहा है, 10,
और y का मान कितना आ रहा है 5। तो इस तरीके से ये हमारी वज्र गुणन विधि हो जाएगी। तो आपने बीजगणितीय विधि के तीनों जो पार्ट हैं वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। धन्यवाद, और कल हम आपको आगे बताएंगे।